आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल A to Z ज्ञान में। दोस्तों आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे पूरा लूसेंट का जीके जीएस 1000 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन आज का। भगवान बुद्ध को, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोध गया में हुई थी। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वह आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद ने। नेक्स्ट उसी तरह से देखते हैं क्वेश्चन है, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो गुरुमुखी लिपि है पंजाबी भाषा की लिपि। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? भारत की जो मुख्य भूमि है उसका दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो कन्याकुमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, भारत में सबसे पहले सूर्य यानी सन किस राज्य में निकलता है? तो अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार के लिए होता है? तो मधुमेह बीमारी है उसके लिए इंसुलिन का प्रयोग किया जाता है। ये सारे लूसेंट के क्वेश्चन हैं, 1000 क्वेश्चन। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव का एग्ज़ाम देते हैं तो उसके लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहू जो है किस राज्य का एक प्रसिद्ध त्यौहार है? तो असम राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। आपको राज्य राजधानी भी याद रखने होंगे। असम राज्य का जो राजधानी है वो क्या है? दिसपुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके एग्जाम के लिए। विटामिन सी भी यहाँ पे आंसर होगा आपका। विटामिन से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, तो आपको याद रखना है कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, वो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कागज़ का आविष्कार किस देश में पहले हुआ था? तो चाइना में हुआ था। ये सबको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध के टॉपिक पर भी हमने एक वीडियो बनाया है, आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? सशस्त्र बल का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो राष्ट्रपति। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रपति के ऊपर भी हमने एक वीडियो बनाया है, आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन के लिंक पे जाके क्लिक करके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? तो विटामिन ए की कमी से होती है रतौंधी बीमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पोंगल जो है किस राज्य का त्यौहार है? तो तमिलनाडु का पोंगल जो है त्यौहार है और बहुत ही प्रसिद्ध त्यौहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो है, गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है? लोक नृत्य से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, तो उसको आपको ध्यान में रखना है। हर एक शिफ्ट में आपका इस बार CHSL के एग्ज़ाम में पूछा गया था, तो लोक नृत्य से क्वेश्चन है यहाँ पे, गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? तो पंजाब राज्य के लोक नृत्य हैं। पंजाब का आपको राजधानी भी पता होना चाहिए, यहाँ पे चंडीगढ़ इसका राजधानी है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया? तो टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया? जॉन लोगी बेयर्ड। आविष्कारक से भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि इसके कौन आविष्कारक हैं, तो आपको आविष्कारक भी पॉइंट में रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? रज़िया सुल्तान। ये भी क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है। भारत की पहली महिला शासिका रज़िया सुल्तान बनी थी। नेक्स्ट है आपका, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? यानी किसकी सहायता से सांस लेती है? गलफड़ों के सहारे मछली जो है सांस लेती है, यानी गिल्स। इंग्लिश में उसको हम लोग गिल्स भी कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? नारा से भी क्वेश्चन कभी कभी आपका पूछ दिया जाता है एग्ज़ाम में, तो यहाँ पे बच्चे थोड़ा सा दिक्कत में आ जाते हैं। तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था? कब हुआ था ये तो सभी बता देंगे कि 1919 ईस्वी में हुआ था, लेकिन कहाँ हुआ था ये बच्चे आखिर फंसते हैं। तो ये अमृतसर में हुआ था। अमृतसर कौन से राज्य में है? तो पंजाब राज्य में है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, 1939 ईस्वी में
कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस देश के दल की स्थापना की? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की जो स्थापना की थी वो कब की थी वो भी आपको पता होना चाहिए। तो वो 1942 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सैंडर्स की हत्या किसने की थी? तो भगत सिंह ने सैंडर्स की हत्या की थी। ये जो वन लाइनर के क्वेश्चन बनते हैं ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आपके एग्जाम के लिए, बार बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1857 का विद्रोह के रिलेटेड क्वेश्चन है। 1857 का विद्रोह जो बहुत ही फेमस विद्रोह है, आपको पता होना चाहिए। लूसेंट में इसका एक अलग टॉपिक बना हुआ है, आपको अगर डिटेल में पढ़ना है तो आप बुक से पढ़ सकते हैं। 1857 के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? तो कौन थे वो? मंगल पांडे। ये पूछा जा चुका है एसएससी CHSL एग्ज़ाम में, NTPC एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो 1857 का विद्रोह में सबसे पहला बलिदान किसने दिया? तो मंगल पांडे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो कौन थी भारत की पहली महिला राज्यपाल? तो सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो संतोष यादव पहली महिला थी जो कि माउंट एवरेस्ट पर 2 बार लगातार चढ़ी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ब्रह्म समाज की जो स्थापना है वो राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। ब्रह्म समाज, आर्य समाज, ये सभी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है, एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन, इसीलिए इसको हम इस वीडियो में इंक्लूड किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम जो था मूल शंकर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वेदों की ओर लौटो एक नारा है जो किसके द्वारा दिया गया है? तो दयानंद सरस्वती के द्वारा ये दिया गया है। वेदों की ओर लौटो एक नारा है जो किसके द्वारा दिया गया है? दयानंद सरस्वती के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो रामकृष्ण की मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, वास्को डी गामा भारत कब आया? तो वास्को डी गामा जो भारत कब आया है? 1498 ईस्वी में। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत की खोज किसने की? तो वास्को डी गामा ने की और 1498 में इसकी भारत की खोज की गई थी वास्को डी गामा द्वारा। वास्को डी गामा जो है किसकी खोज की ओर निकले थे? तो अमेरिका की खोज करने निकले थे, लेकिन खोजे क्या? भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, वास्को डी गामा जो है कहाँ का रहने वाला था? तो वास्को डी गामा पुर्तगाल का रहने वाला था, पोर्टुगल था। नेक्स्ट है आपका, हवा महल कहाँ स्थित है? तो हवा महल जो है कहाँ स्थित है? जयपुर में स्थित है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, सारे के सारे आपको याद करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु द्वारा माना जाता है? सिख धर्म है उसका संस्थापक किस सिख गुरु द्वारा माना जाता है? तो गुरु नानक जी द्वारा सिख धर्म का सिख गुरु उनको माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? यानी सिख जो धर्म है उनका प्रमुख त्यौहार कौन सा है? वैसाखी उनका प्रमुख त्यौहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? यानी किस महापुरुष के लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है? कौन सा महापुरुष है जो लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस को नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? तो विजय घाट नाम है लाल बहादुर शास्त्री का समाधि का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, महाभारत के रचयिता कौन है? तो महर्षि वेद व्यास महाभारत के रचयिता हुए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका वह अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? तो किसने लिखी? चाणक्य ने लिखी अर्थशास्त्र नामक पुस्तक। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया?
तो जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री ने। जितने भी नारा से क्वेश्चन है दोस्तों हम लोगों ने अभी तक देख लिया, 10 क्वेश्चन हम लोगों ने नारा से कर लिया। कौन से समाज के कौन से संस्थापक हैं वो भी हम लोगों ने देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, संविधान सभा की स्थायी अध्यक्ष कौन था? संविधान सभा का स्थायी जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह से। नेक्स्ट है आपका, संविधान से भी रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है CHSL NTPC में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? 8 मई को मनाया जाता है। दोस्तों दिन दिवस से भी क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं और इस पर हमने एक पूरा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय के स्तर से वीडियो भी बनाया है, आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक पे देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, सूर्योदय का देश के नाम से कौन देश प्रसिद्ध है? सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार। तो जापान देश को कहा जाता है सूर्योदय का देश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। दोस्तों दिन दिवस से इस बार भी CHSL में क्वेश्चन पूछा गया था, तो आपको ये इम्पॉर्टेंट मान के चलना है कि एक क्वेश्चन जरूर पूछा ही जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो गोवा राज्य है जो भारत में सबसे छोटा राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? केरल राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। केरल का आपको राजधानी भी पता होना चाहिए, केरल का राजधानी है त्रिवंतपुरम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, दिल्ली जो है भारत की राजधानी कब बनी? तो दिल्ली भारत की राजधानी बनी है 1911 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, 1911 ईस्वी में। अगर आपको कहीं कहीं 1911 नहीं देता है और 1912 ईस्वी देता है तो आपको 1912 मारना है वहाँ पे ऑप्शन में। ठीक है दोस्तों, 1911 अगर नहीं देता है तब। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र ग्रह, यानी उसको हम लोग इंग्लिश में वेनस कहते हैं। शुक्र ग्रह को वेनस भी कहते हैं, सबसे चमकीला ग्रह है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ। ठीक है दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी है वो है मोर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गंगा की डॉल्फिन जो है भारत का जलीय जीव है। नेक्स्ट है आपका, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो आम है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो है, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो है वो कमल है। उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो बरगद है। ये सारे नेशनल जो जितने भी नेशनल थिंग्स हैं वो आपको याद रखने, बचपन में आपने पढ़े होंगे। नेक्स्ट है आपका, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? वो है हॉकी। नेशनल स्पोर्ट्स हॉकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना होता है? यानी लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना होता है? 3:2 का अनुपात होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका वो है, भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है? वंदे मातरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 61, भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा? तो राष्ट्रगीत किसने लिखा? विक्रमचंद्र चटर्जी। राष्ट्रगान तो सभी को पता है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा, लेकिन वंदे मातरम यानी राष्ट्रगीत किसने लिखा? विक्रमचंद्र चटर्जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सबसे पहले कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो शक संवत हमारा राष्ट्रीय पंचांग है। उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, रेडियो एक्टिव की खोज किसने की थी? तो रेडियो एक्टिव की खोज किसने की थी? हेनरी बेकरेल ने। ये आपको NTPC 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी, और ग्रुप डी में भी पूछी गई थी, तो हेनरी बेकरेल ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो हृदय से, हार्ट से संबंध है पेसमेकर का संबंध।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी एनटीपीसी का क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, पेसमेकर वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि यानी मास्टर ग्लैंड कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि यानी पिट्यूटरी ग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो हीरा है। कार्बन का जो सर्वाधिक शुद्ध रूप है वो हीरा यानी डायमंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? रॉन्टजन ने एक्सरे का आविष्कार किया था। ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है एनटीपीसी के 2016 और ग्रुप डी के 2018 के एग्ज़ाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? कौन सा वो धातु है जो मानव द्वारा सबसे पहले प्रयोग किया गया था? तो तांबा धातु है जो मानव द्वारा सबसे पहले प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंतरिक्ष यात्री को बाहरी आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? यानी बाहर से अगर हम अपना आकाश देखें तो अंतरिक्ष यात्री को कैसा दिखाई पड़ता है? तो बिल्कुल ब्लैक, काला दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दूरबीन का आविष्कार किसने किया? दूरबीन का आविष्कार किसने किया? गैलीलियो गैलीली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? तो दिल्ली स्थित महात्मा गांधी समाधि का क्या नाम है? राजघाट। हम लोगों ने देखा था लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? तो विजय घाट है। और यहाँ पे महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? तो राजघाट। इसमें बच्चे कंफ्यूज करते हैं विजय घाट और राजघाट में, क्योंकि कौन सा किसका समाधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली? तो बम्बई से थाने तक चली पहली बार रेल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर से आरंभ की गई? तो कोलकाता से आरंभ की गई थी पहली मेट्रो रेल सेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में रेल का आरंभ यानी किस सन में हुआ था? यानी कब हुआ था? तो 1853 ईस्वी में हुआ था भारत में रेल की आरंभ। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो है प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा, जो कि कब गए थे अंतरिक्ष में? तो 1984 में गए थे अंतरिक्ष में, अंतरिक्ष यात्री बने थे। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है यहाँ पे वो है भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो श्रीमती सुचेता कृपालनी, ये थी भारत की पहली मुख्यमंत्री श्रीमती सुचेता कृपालनी। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो है हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन बने थे? तो हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन बने थे? पंडित भगवत दयाल शर्मा हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो न्यूयॉर्क में स्थित है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यूएन की स्थापना पूछा जा सकता है आपको, यूएन का मुख्यालय कहाँ है? ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन बने थे? तो त्रिगवेली बने थे पहले महासचिव यूएन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट है, इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य हैं? तो 193, 193 देश जो हैं सदस्य बने हुए हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? तो सुरक्षा परिषद के हिसाब से देखा जाए तो कितने देश सदस्य हैं? तो 15 देश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यूएन से ही, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश अस्थायी सदस्य हैं? तो 5 देश जो हैं अस्थायी सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? यानी इंटरनेशनल कोर्ट जो है कहाँ स्थित है? द हेग यानी हॉलैंड में स्थित है इंटरनेशनल कोर्ट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो वान की मून। ठीक है दोस्तों, वान की मून जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान में महासचिव हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी जो थे पहली बार हिंदी भाषण देने वाले प्रथम भारतीय बने थे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं स्थायी सदस्य के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन सा बना था? यानी सबसे लास्ट सदस्य जो है कौन सा बना था? तो बना था दक्षिण सूडान। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 91,
किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद हो जाता है? कौन सा विटामिन की कमी से खून का रुकाव जो है बंद हो जाता है? तो विटामिन की कमी से, विटामिन के की कमी से खून का रुकाव जो बंद नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन, दिन दिवस से भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो दोस्तों हिंदी दिवस आपका 14 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया? कौन सा अनुच्छेद के द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया? तो अनुच्छेद 343 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन हैं? तो कौन है एकमात्र भारतीय? तो वो हैं अभिनव बिंद्रा जो हैं एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि स्वर्ण पदक जीतने वाले बने हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों के आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? ओलंपिक खेलों का जो आयोजन होता है प्रत्येक कितने वर्षों के बाद होता है? तो प्रत्येक 4 वर्षों के बाद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? तो रियो डी जेनेरो में हुए थे ओलंपिक खेल 2016 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मानव दिवस अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? मुर्राह नस्ल की भैंस सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 99, प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? तो गुड़गांव में प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर स्थित है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? विशाल हरियाणा पार्टी जो है किसने बनाई थी? राव वीरेंद्र सिंह ने विशाल हरियाणा पार्टी की गठन की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हरियाणा के क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर में फैला है? तो कितने वर्ग किलोमीटर में फैला है? 44,212 वर्ग किलोमीटर में फैला है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका वह हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो पंडित भगवत दयाल शर्मा। ये क्वेश्चन पहले भी हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, किस देश की स्थलीय सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो कौन सा वो देश है जिसकी स्थलीय सीमा जो है सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो चीन है वो देश जिसकी स्थलीय सीमा बहुत सारे देशों के साथ लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 104, बैरोमीटर के पठन में तेज़ी से गिरावट आने किस बात की सूचक देती है? तो किस बात का सूचक देता है? तूफान का सूचक देता है बैरोमीटर के पठन में अगर तेज़ी से गिरावट आती है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? भारतीय मरुस्थल यानी इंडियन डेजर्ट का क्या नाम है? तो थार डेजर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है? तो असम राज्य में। असम का आपको अभी अभी बताया था हमने, कैपिटल क्या होता है? दिसपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो पश्चिम से पूर्व घूमती है अपनी एक्सिस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? तो शिप्रा नदी के किनारे बसा है। नेक्स्ट दोस्तों, हमने कौन सी नदी किस शहर के किनारे बसा है ये टॉपिक हमने वीडियो पहले बना चुका है, अगर आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके इस वीडियो को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? तो कौन सी है? चांदी। यानी अगर ऐसे भी कहा जाता है आपको कि कौन सी धातु जो है बिजली की सबसे अधिक सुचालक है, तो चांदी वैसी धातु है जो बिजली की सबसे अधिक सुचालकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो गोबर गैस में मुख्य रूप से मीथेन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, ये किसने कहा था? स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, ये किसने कहा था? तो लोकमान्य तिलक ने कहा था कि स्वतंत्रता एक मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो 6 वर्षों के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 113, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी लिपि। अभी अभी हमने बताया कि पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो गुरुमुखी। ये दोनों भाषा की लिपि जो है काफ़ी बार पूछे जाते हैं एग्जाम में, इसीलिए इम्पॉर्टेंट है।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है? तो दुग्ध मेखला या मिल्की वे भी हम उसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन था? ये क्वेश्चन आपका लूसेंट बुक में है, आप चाहे तो देख सकते हैं डिटेल में। उद्दंड मार्तंड हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की बोली में लिखी गई है? तो अवधी। तुलसीदास रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है क्वेश्चन है, तो हिंदी भाषा अवधी भाषा में लिखी गई है तुलसीदास रामचरितमानस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? तो उदय भानु हंस कहलाते हैं हरियाणा के राज्य कवि। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ से हुई थी? आधुनिक ओलंपिक खेल जो होता है वो कब और कहाँ हुई थी सबसे पहले? तो सबसे पहला जो खेला गया था एथेंस में खेला गया था, यानी यूनान देश में खेला गया था, और 1896 ईस्वी में पहली बार ओलंपिक खेली गई थी। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा जा सकता है कि पहली बार ओलंपिक कब हुआ था और कहाँ हुआ था। या भी पूछा सकता है, ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि कहाँ हुआ था, तो 1896 में कब हुआ था? 1896 में हुआ था, और कौन से देश में हुआ था? तो यूनान देश में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? कौन से खेल में भारत ने 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? तो हॉकी के खेल में भारत ने 8 बार स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका भारत ने आखिरी बार हॉकी स्वर्ण पदक कब और कहाँ जीता था? तो भारत ने कब जीता था? 1980 के मॉस्को में जीता था हॉकी में स्वर्ण पदक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? तो 4 वर्षों के बाद होता है ओलंपिक खेलों का आयोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे 122 नंबर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय जो है कहाँ पे है? तो लुसान में यानी स्विट्ज़रलैंड में है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है दोस्तों सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ हुआ था? तो लंदन में हुआ था। 2016 में कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरियो में हुआ था सन 2016 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं? तो ओलंपिक ध्वज में 5 गोले होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला जो है खिलाड़ी कौन है? एक ओलंपिक में सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन सा है? माइकल फेल्प्स। ये सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी है एक ओलंपिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सन 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? तो जापान में होंगे, यानी जापान होने वाले थे लेकिन इस बार नहीं हुए, अगले साल ये फिर से होगा 2021 में। ठीक है दोस्तों, 2021 में ओलंपिक का खेल जापान में होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है सन 2012 के ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाले साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से? तो साइना नेहवाल का संबंध किससे है? बैडमिंटन से। ये आपको पता होना चाहिए, बैडमिंटन से साइना नेहवाल का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष में भाग लिया था, यानी कब भाग लिया था? तो 1900 ईस्वी में पहली बार ओलंपिक खेलों में भाग लिया था भारत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ओलंपिक खेल में पदक जीतने वाले पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? तो कर्णम मल्लेश्वरी पहली भारतीय महिला खिलाड़ी हैं जिन्होंने ओलंपिक खेलों में पदक जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बैक ऑफ द वेदास वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया? तो वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? महर्षि दयानंद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की थी? प्रसिद्ध झंडा गीत जो है झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की थी? तो श्यामलाल गुप्त पार्षद ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 132 पशुओं के में मिल्क फीवर बीमारी किस कमी के कारण होता है? तो कैल्शियम के कमी के कारण होता है मिल्क फीवर बीमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया का रक्त फिल्टर किया जा सकता है, यानी किस अंग के द्वारा मानव का रक्त जो है फिल्टर किया जाता है? तो गुर्दे के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 134 किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो प्रो अमर्त्य सेन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात रहे हैं? तो शहनाई में रखे हैं उस्ताद बिस्मिल्लाह खां ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? ये आपको पता होना चाहिए। स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन बने थे? तो सी राजगोपालचारी। यहाँ पे क्वेश्चन स्वतंत्र होगा, स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? तो रूस के सहयोग से किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, उत्तरी ध्रुव में भारत का अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो हिमाद्री नाम है भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो जापान की जुनुको तबाई ने पहली बार माउंट एवरेस्ट, पहली महिला बनी थी विश्व माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली, विश्व की पहली महिला। तो कौन थी? जापान की जुनुको तबाई। जापान का आपको राजधानी पता होना चाहिए, टोक्यो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, पीलिया किस अंग का रोग है? तो यकृत, यानी इसको इंग्लिश में हम लोग लीवर भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है। यह कथन जो है किस नियम से संबंधित है? तो ये पास्कल के नियम से संबंधित है। द्रव्य जो है सभी दिशाओं में समान प्रेशर पारित करता है, ये पास्कल के नियम से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? तो मैग्नीशियम है। उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं 143, एलपीजी का गैस में क्या होता है? यानी एलपीजी गैस में सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है? तो ब्यूटेन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे, किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था? कौन था वो जो अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म का ग्रहण किया? कौन से बौद्ध भिक्षु के अभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म का ग्रहण किया? तो उपगुप्त के अभाव में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था यानी कम पढ़ा लिखा था? तो अकबर था जो सबसे कम पढ़ा लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी? तो गुरु रामदास ने। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 148 क्वेश्चन नंबर, गदर पार्टी की संस्थापक कौन था? गदर पार्टी के संस्थापक कौन था? लाला हरदयाल, गदर पार्टी के संस्थापक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की? तो गुरु अंगद देव। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन आपका 150, सबसे प्राचीन वेद व्यास कौन सा है? तो ऋग्वेद है। ये आपको पता होना चाहिए, लूसेंट का पहले पेज में है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की? मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से दौलताबाद अपनी राजधानी स्थानांतरित की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 में प्रारंभ हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, चीनी यात्री हेन स्वांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? चीनी यात्री जो थे हेन स्वांग, वो सबसे पहले कौन सा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? तो नालंदा विश्वविद्यालय में, जो विश्व की सबसे बड़ी विश्वविद्यालय उस समय थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे, कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? तो ओ ब्लड ग्रुप के सर्वदाता कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 155, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? तो 206। न्यू बॉर्न बेबी की कितनी हड्डियां होती है? तो 208। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन डी होता है। विटामिन डी को हम लोग केमिकल नेम क्या जानते हैं? कैल्सीफेरोल। विटामिन डी को हम लोग केमिकल नेम जानते हैं, ये भी आपको याद रखना है। ये रेलवे में पूछा गया, विटामिन डी का केमिकल नेम क्या है? तो कैल्सीफेरोल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मादा एनफ्लीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? तो मलेरिया रोग होता है मादा एनफ्लीज मच्छर के काटने से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था टेलीफोन का आविष्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्रकाश की गति कितनी होती है? यानी व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ लाइट? तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया? तो कोपरनिकस ने बताया कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्रकाश भारत का संबंध किससे है? तो खगोलीय दूरी से है प्रकाश वर्ष का संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 162,
स्वर्ण मंदिर जो है कहाँ स्थित है? तो अमृतसर में स्थित है स्वर्ण मंदिर। अमृतसर किस राज्य में? अमृतसर किस राज्य में है? तो पंजाब में है। पंजाब की राजधानी क्या है ये भी पता होना चाहिए आपको, चंडीगढ़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, चार मीनार कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में स्थित है चार मीनार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में स्थित है। कुतुब मीनार और चार मीनार में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है बच्चों को। तो चार मीनार जो है हैदराबाद में स्थित है और कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है, ये आपको पता होना चाहिए। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो गेटवे ऑफ इंडिया जो है मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इंडिया गेट कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है। इसमें भी बहुत ज़्यादा लोग कन्फ्यूज़ करते हैं गेटवे ऑफ इंडिया और इंडिया गेट में मुंबई में है कि या दिल्ली में है। तो गेटवे ऑफ इंडिया आपको याद रखना है कि मुंबई में स्थित है और इंडिया गेट जो है न्यू दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ताजमहल कहाँ स्थित है? ये सभी को पता होगा कि आगरा में स्थित है। तो आगरा है कहाँ? तो आगरा यूपी में है और यूपी की राजधानी है जो दोस्तों लखनऊ है, ठीक है। और अभी यूपी के वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? तो योगी आदित्यनाथ। और यूपी के अभी राज्यपाल कौन है? तो आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ से आपका 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन बन गया दोस्तों ताजमहल कहाँ स्थित है से, ठीक है। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 169, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को। अगर अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस की बात करता है तो यहाँ पे 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद कौन से खेल से संबंधित थे? तो हॉकी से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे, करो या मरो का नारा किसने दिया? तो करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। एक क्वेश्चन आपका यहाँ पे और बनता है दिन दिवस से कि विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व योग दिवस जो है 21 जून को मनाया जाता है, यानी 21 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 174, जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। इसका भी ये भी नारा सुभाष चंद्र बोस ने ही दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके यहाँ पे 176, वेदों की ओर लौटो, बैक टू द वेदास का नारा किसने दिया? तो दयानंद सरस्वती ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो भगत सिंह ने दिया। नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन आपका, आराम हराम है का नारा किसने दिया? तो जवाहरलाल नेहरू ने दिया था आराम हराम है का नारा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। लाल बहादुर शास्त्री का भी बताया था कि समाधि का नाम क्या है? तो विजय घाट है, ठीक है दोस्तों। इनका जो जयंती है वो कब मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर का, जिस दिन गांधी जयंती मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मारो फिरंगी का नारा किसने दिया? तो मारो फिरंगी का नारा किसने दिया? मंगल पांडे ने, जो 1857 के विद्रोह में सबसे पहले बलिदान दिया था, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये जो है नारा किसने दिया था? तो राम प्रसाद बिस्मिल ने नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 184, सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का रहा? तो राजा राम मोहन के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रामकृष्ण मिशन के संस्थापक यानी स्थापना किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद ने, यानी संस्थापक कौन थे? स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर को। इस दिन लाल बहादुर शास्त्री का भी जन्म दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? ये सभी को पता होगा, मोहनदास करमचंद गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रगान के जो है लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी है।
दोस्तों हिस्ट्री के बुक और ऑथर से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इधर 2-3 साल में हमने देखा है, तो आपको इस बारे में भी ध्यान रखना है। और पुस्तक और लेखक का एक वीडियो हमने बनाया है, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत का सर्वोच्च जो है नागरिक सम्मान जो है कौन सा है? तो भारत रत्न है भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे, फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? तो दादा साहेब फाल्के अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम बताएं, यानी कौन सा पुरस्कार जो है वीरता पदक के लिए जाना जाता है? तो परमवीर चक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? यह आपको पता हुआ, चार्ल्स बैबेज को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो यूरी गागरिन, जो कि रूस का था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति कौन था? सबसे प्रथम व्यक्ति तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहला व्यक्ति बना था चंद्रमा पर पैर रखने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अंतरिक्ष में जाने वाला पहला भारतीय कौन बना था? तो राकेश शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है और इसे कब छोड़ा गया? तो आर्यभट्ट नाम है और इसे 1975 में छोड़ा गया था प्रथम भारतीय। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो बान की मून है संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, घेघा रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो आयोडीन की कमी के कारण घेघा रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? तो कौन सी ग्रंथि? अग्नाशय। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, डुरंड कप जो है किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो हीराकुंड बांध है भारत का सबसे बड़ा बांध। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। चीन की मुद्रा कौन सी है? तो चीन की मुद्रा क्या है? तो चीन की मुद्रा है युआन। चीन का आपको राजधानी भी पता होना चाहिए, बीजिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है? तो हेनरी डुनांट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 2008 और आज का आखिरी क्वेश्चन, तो हेमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? एनीमिया। ठीक है दोस्तों, हेमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? एनीमिया। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो।